न्यूज़ एंकर हैं निजी टीवी की, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है कि एक खूबसूरत ड्रामा माहिरी का बदतरीन इख्तिताम किया गया, तलाक को ग्लोरीफाई किया गया। मैसेज दिया गया है कि एक शादीशुदा लड़की सिर्फ इसी सूरत में पढ़ लिख सकती है, कामयाब हो सकती है अगर वो अपनी शादी ख़त्म कर दे, सिर्फ इसलिए कि बड़ों ने अपनी मर्ज़ी से छोटी उम्र में शादी कर दी थी। ड्रामा राइटर्स और प्रोड्यूसर्स से गुजारिश है कि आप ख़ुद जानते हैं तलाक का तनासिब कितना बढ़ गया है। अगर कोई हसास मौजू छेड़ ही देते हैं तो इतने बेहुदा इख्तिताम से इस तनासिब को बढ़ाने में अपना हिस्सा ना डालें। तो ये था कुछ किरण नाज का पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे माहिरी के लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। सो जिस दिन लास्ट एपिसोड आया है उस दिन इनके पेज पे, जो निजी टीवी पे दिखाया जा रहा था ड्रामा, वहाँ पर इनके मेन पेज पे इनकी पोस्ट लगाई गई और उसमें लोगों ने अपने कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट दिए हैं कि उनको ये ड्रामा कैसा लगा है। तो लास्ट एपिसोड का कुछ थंबनेल इन लोगों ने ये बनाया है कि घर और बेटी की जिम्मेदारी के साथ साथ एनी ने पूरे किए अपने ख्वाब क्या फ़ाकिर भी हो पाएगा अपनी ज़िंदगी में कामयाब। तो ये थी एक पोस्ट जिसके अंदर लोगों ने अपने राय का इजहार किया है। और इसकी जो एंडिंग है, इस ड्रामे की एंडिंग ओवरऑल, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ड्रामा एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बनाया गया था कि जहाँ पर एक चाइल्ड मैरिज होती है, जो कि एक छोटी उम्र की लड़की, 15 साल की लड़की और छोटी उम्र के लड़के से शादी हो जाती है। उनके ख़ानदान में छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है। उनके वालिद साहब को अपनी मौत का डर होता है, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द उनकी शादी करा देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन उस ड्रामे को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया, तमाम एपिसोड बहुत ही अच्छे चले, आवाम उसको बहुत ही पुरजोश तरीके से देख रही थी और सराहा रही थी। और साथ में एनी का किरदार और फ़ाकिर के किरदार को भी लोग बहुत पसंद कर रहे थे। तो आखिर ये हुआ क्या कि एंड टाइम पे इस तरीके की एंडिंग हुई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक समझे कमेंट्स का तूफ़ान ही आ गया है। लोगों ने अपनी राय दी है। तो क्या राय दी है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक शख्स ने राय दी है, बैड एंडिंग, हमारे दीन में तलाक बहुत गलत है, गुनाह है, लेकिन इस ड्रामे के एंड में ये चीज़ बहुत नॉर्मल दिखाई गई है कि एनी बग़ैर किसी वजह के तलाक ली और सब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत गलत दिखाया जा रहा है। मैंने इस ड्रामे को रोज़ देखा, बट लास्ट पे राइटर ने सारे ड्रामे पे पानी फेर दिया। ये कुछ लोगों की राय है। और सेकंड पर्सन ने कुछ राय दी है और कहा है, वॉज नॉट गुड, इट्स डिवोर्स ही क्यों, ऑप्शन है ख्वाब पूरे करने के लिए। वैसे भी बच्ची अकेले ही पाल रही थी और पूरा घर सपोर्टिव था, बट पढ़ना है तो डिवोर्स इज़ वेरी बैड ऑप्शन दिखाया गया है। पूरे ड्रामे को एंड में बेकार कर दिया। ये लोगों की राय है। इनका कहने का मतलब ये है कि पूरे ड्रामे में एनी को दिखाया कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को भी मैनेज कर रही है, साथ में अपनी बच्ची की भी देखभाल कर रही है, अपनी पढ़ाई को भी लेके चल रही है। लेकिन बाद में स्टडी के लोड को दिखाया कि स्टडी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट दिखाने के बाद और निकाह की जो वैल्यू है उसको आम कर दिया गया। ये है कुछ आवाम का कॉन्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं, किसी ने कहा है एग्रीड इतना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास औरत के लिए तलाक लेके बच्चे भी रख के ये सब करना हर किसी को सपोर्ट नहीं होती है। हमारा माशरा बहुत घटिया सोच रखता है। एंडिंग वाकई बहुत ही गलत दिखाई गई है, रियलिटी है। बाकी सारे ड्रामा आउटस्टैंडिंग था, बट एंड वॉज नॉट गुड। डिवोर्स नहीं होनी चाहिए थी, उसके बगैर भी दोनों अपने ख्वाब पूरे कर सकते थे। और किसी ने कहा है कि अब क्या सारी ज़िंदगी भर दोनों कुंवारे रहेंगे या शादी तो करेंगे ना आगे, फिर भी बच्ची का क्या, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी, कभी एनी के पास तो कभी फ़ाकिर के पास। और यहाँ पर कोई सनम रमज़ान है जिसने ये कमेंट किया है कि अब बाद कौन सा ड्रामा आएगा ARY पे 7 to 8, यानी कि कुछ लोग एक्साइटेड हैं नेक्स्ट ड्रामे के लिए और कुछ, यानी कि ये समझ लें 99% जो लोग हैं वो इस ड्रामे के एंडिंग से बिल्कुल ही ख़िलाफ़, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उनमें से कुछ 1 या 2% लोग हैं जिनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तलाक एक दीनी ऑप्शन है
और उसको हम अगर ये गलत होती तो हमें ये मतलब हमारे इस्लाम ने इसको इजाज़त क्यों देती कि कोई भी लड़की या लड़का तलाक दे सकता है या कोई तलाक ले सकती है। तो ये एक दीनी ऑप्शन है। कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, बट मेजॉरिटी लोगों का यही कहना था कि ये एंडिंग बहुत ही ख़राब की गई है जिसकी वजह से माशरे पे गलत असर पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई फ़राह इकराम में कहती है कि एक्चुअली मीडिया इज़ ट्राइंग टू दीनी द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैरिज एज पर मीडिया और मॉडर्न जनरेशन मैरिज इज़ अ ग्रेट हर्डल इज़ अ स्पेंडिंग their lives freely and setting bad example for the youth. Please stop showing this sort of things. और यहाँ पर कोई असद अली है, उन्होंने यहाँ कमेंट किया है हैप्पी एंडिंग अगर राइटर कर देता तो देन ड्रामे की रियल पिक ख़त्म हो जाती, देन यही प्रोजेक्शन मिलती थी कि वक्त के साथ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। आई थिंक वो शादी वरिष्ठ डिसीजन था एंड वर्स्ट डिसीजन के एंड अगर सब ठीक कर देंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है चाइल्ड मैरिज का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और यानी कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोशन मिलती है इस शख्स का कहना ये था। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ ही हैं और कुछ लोग इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई फ़िज़ा ताहिर वो कहती हैं कि जब मरते हुए बाप की ख्वाहिश पर शादी कर ही ली थी, बेटी भी पैदा कर ली थी तो मरूम की खातिर निभा भी लेते, फ़ाखिर तालीम हासिल करके आ जाते, एनी भी तालीम मुकम्मल कर लेती, दोनों मैच्योर होकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करते। अब क्या हुआ, इतनी तलाक़ों के बाद घर में सिर्फ औरतें ही रह गई। यानी इनका कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पे एनी की जो वालिदा हैं आयशा, उनकी भी तलाक दिखाई गई और एनी की जो स्टेप मदर थी यानी उनकी जो वालिदा दूसरी शादी करी थी, हबीब ने दूसरी शादी करी थी, उसकी भी डिवोर्स दिखाई गई और साथ में अब एनी और फ़ाकिर की भी डिवोर्स दिखाई गई। तो अब इस घर में तकरीबन सारी औरतें ही रह गई हैं, ये कहना है फ़िज़ा ताहिर का। और यहाँ पे अब तंजीना कहती हैं कि वी जस्ट वांट अ हैप्पी एंडिंग फॉर एनी एंड फ़ाकिर। एंड सनम रमज़ान कहती हैं अगर ये गुनाह होता तो इजाज़त नहीं होती तलाक़ की, अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा तो बेशक तलाक़ से मामला ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसी सोच रखने वालों की बहन बेटियां मौत से बदतर ज़िंदगी जी रही होती हैं या जिना और गलत कामों में की तरफ आ जाती हैं। इनके घर वाले ये सोचते ही नहीं कि तलाक गुनाह है। तो मतलब कुछ लोग इसकी हिमायत भी कर रहे हैं और मेजॉरिटी जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। अब अरीबा शाहिद कहती हैं कि बकवास एंडिंग निकाह की कोई अहमियत ही नहीं रहने दी और तलाक जो नापसंदीदा काम है उसको प्रमोट किया गया है। और यहाँ पर कोई कहती हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अफशीन खान कहती हैं कि टोटली इस्लाम की अगेंस्ट था ये ड्रामा, डिवोर्स को प्रमोट कर दिया, चाइल्डहुड की शादी को मुसीबत बना दिया। और कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीज़न 2 प्लीज़ सीज़न 2 भी इसका लाया जाए जिसकी वजह से इस ड्रामे की कोई बेहतर एंडिंग हमें दिखाई जा सके। और इसी के साथ ये कहती हैं कि जिस तरह की एंडिंग की ड्रामे का नाम तलाक होना चाहिए था, हर मसले का हल तलाक नहीं होता है। अगर इन लॉज सपोर्टिव होते यानी कि इनके ससुराल वाले सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट करते हैं उस बच्ची को, तो वो पढ़ाई भी कर सकती थी, अपने ख्वाब भी पूरे कर सकती थी और शादी को भी लेके चल सकती थी। शादी के बाद भी हर काम पूरा किया जा सकता है, पढ़ाई वगैरह, अगर सपोर्टिव ससुराल मिले। अब यहाँ अमरीन कहती हैं कि निकाह और शादी का मजाक बना दिया है, तलाक दिलवा कर क्या साबित करना चाहते हो, इस्लामिक शराइत के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यहाँ पे हीरा सिद्दीकी कहती हैं कि एंड बहुत ही बुरा था और अब्दुल जब्बार शुक्र है। अब इनका कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल अब इरम अली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और आमना कहती हैं कि इंतहाई फजूल एंडिंग की है। और सदफ़ कहती हैं बिना तलाक के भी तो एक दूसरे को सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है ये एंडिंग। इनका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है। और रबाब कहती हैं कि बैड एंडिंग, डिवोर्स नहीं होनी चाहिए थी। और सना कहती हैं द गर्ल प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ एनी हैड डन अ परफेक्ट जॉब एंड ऑल द अदर actors and performed very well. This drama was a total team effort. Everyone had a reason of what they were doing except Raila and Habib. In the end they get what they deserve but did not ready to accept it. The start blame game.
कुछ लोगों के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं। और यहाँ फ़रा कहती हैं ड्रामा बहुत अच्छा था लेकिन एंडिंग ने सत्यानाश कर दिया। और यहाँ पे ताहिरा आलम कहती हैं एंडिंग इज़ नॉट गुड। और कौसर मोहम्मद हनीफ़ कहती हैं कि आगे जाके दोनों शादी करेंगे तो अनाया का क्या होगा, उसे अपनी पेरेंट्स की प्यार नहीं मिलेंगे। और फरहान कहते हैं कि इसके बाद कौन सा ड्रामा आ रहा है। और राबिया बिलाल कहती हैं कि एंड अच्छा नहीं हुआ, अब सब लड़कियां ही ये क्या करेंगी, यानी उस घर में सब लड़कियां ही रह गई और अब क्या करेंगी। एमन कहती हैं गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्टडी तो कर ही रहे हैं लेकिन अपना रिश्ता भी कायम रखना चाहिए था। हमारी सोसाइटी पे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं मायरी की लास्ट एपिसोड से हॉनेस्टली डिस्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे फ़र्क कहती हैं कि एनी का ख्वाब तालीम हासिल करना था, वो अब एनी को अनाया को पढ़ाना है तो फ़ाकिर वापस आ जाता, दोनों मिलकर जॉब करते, बेटी को अच्छा मुस्तकबिल देते, तलाक ज़रूरी नहीं थी जो एनी हरगिज़। अब वही अपनी बेटी के साथ क्या बाप को निकाल बाहर किया, राइटर्स की हिम्मत मारी गई थी। तो उस पर कोई शाहिना कहती हैं कि राइटर की नहीं हमारी मत मारी गई थी इतने दिन अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे असद कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग अगर राइटर कर देते देन ड्रामे की रियल पिक ही ख़त्म हो जाती, देन यही प्रोजेक्शन मिलती के वक्त के साथ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। आई थिंक वो शादी ही गलत डिसीजन था जिसकी वजह से उसके एंड अगर सब अच्छा दिखा देते तो ड्रामे का पर्पोज़ ही फेल हो जाता। तो कुछ ये सब पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने अपने लोगों ने कमेंट्स का इजहार किया। साथ में एक पॉपुलर पर्सन ने भी इस पर अपना कमेंट दिया है, अपनी राय का इजहार किया है, जिनका नाम है किरण नाज, जो कि न्यूज़ एंकर हैं निजी टीवी की। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है कि एक खूबसूरत ड्रामा मायरी का बदतरीन इख्तिताम किया गया, तलाक को ग्लोरीफाई किया गया, मैसेज दिया गया है कि एक शादीशुदा लड़की सिर्फ इसी सूरत में पढ़ लिख सकती है, कामयाब हो सकती है अगर वो अपनी शादी ख़त्म कर दे, सिर्फ इसलिए कि बड़ों ने अपनी मर्ज़ी से छोटी उम्र में शादी कर दी थी। ड्रामा राइटर्स और प्रोड्यूसर्स से गुजारिश है कि आप ख़ुद जानते हैं तलाक का तनासिब कितना बढ़ गया है, अगर कोई हसास मौजू छेड़ ही देते हैं तो इतने बेहुदा इख्तिताम से इस तनासिब को बढ़ाने में अपना हिस्सा ना डालें। तो ये था कुछ किरण नाज का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है मायरी के ड्रामे से, आपको उसकी एंडिंग अच्छी लगी है या बुरी लगी है, और आपके हिसाब से एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, अगर अच्छी एंडिंग होती तो वो क्या होती। तो आप अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।